नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस और द इंडियन एक्सप्रेस पे हम चलते हैं और बताते हैं क्या खबर है वहाँ पर। तो ये खबरें हैं आज की और एक खबर निकल के आ रही है। इन द महाराष्ट्र एंड झारखंड लॉफ्टी पोल प्रॉमिस कुड फर्दर स्ट्रेन ऑलरेडी टाइट फिजिकल सिचुएशन इन बोथ स्टेट्स। कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव इस समय चल रहे हैं और वहाँ पर जो लोभ लुभावने वादे किए जा रहे हैं उससे जो माली हालत पहले से बिगड़ी हुई है महाराष्ट्र और झारखंड की, वहाँ पर और स्थिति ख़राब होने की बात कही जा रही है। आइए पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल में आपको हिंदी में आपको उसको पूरा ट्रांसलेट करके बताता हूँ, सुनाता हूँ। महाराष्ट्र और झारखंड में बड़े बड़े चुनावी वादे दोनों राज्यों में पहले से ही तंग राजकोषीय स्थिति को और भी अधिक तनावपूर्ण बना सकते हैं। महाराष्ट्र ने अब तक अपेक्षाकृत बेहतर ऋण स्थिति बनाए रखी है। पिछले 3 वर्षों से इसका राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से कम है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही सभी राजनीतिक दल महत्वाकांक्षी चुनावी वादे करने में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। हालांकि समस्या यह है कि इनमें से बहुत से वादे दोनों राज्यों में पहले से ही तंग राजकोषीय परिदृश्यों पर और अधिक दबाव डाल सकते हैं। महाराष्ट्र ने अब तक अपेक्षाकृत बेहतर ऋण स्थिति बनाए रखी है। पिछले 3 वर्षों से इसका राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से कम है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में इसकी वृद्धि अन्य बड़े राज्यों की तुलना में पिछड़ गई है को अधिक महत्वपूर्ण राजकोषीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 वर्षों से ऋण से GSDP अनुपात लगातार 30% से ऊपर है। साथ ही राज्य ने सामाजिक सेवाओं के लिए पूंजीगत व्यय को निर्देशित किया है, जिससे दीर्घकालिक मानव पूंजी लाभ मिल सकता है। उल्लेखनीय रूप से झारखंड भारत में सबसे कम महिला बेरोजगारी दर का दावा करता है, जबकि यह संगठित विनिर्माण में सबसे अधिक मजदूरी प्रदान करता है। फिर भी दोनों राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति आय एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र आर्थिक गतिविधि में देश का नेतृत्व करता है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि सुस्त रही है। पिछले 5 वर्षों में केवल 2.99% की CAGR के साथ, जो राष्ट्रीय औसत 3.11% से पीछे है। महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहने के साथ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता महाराष्ट्र, जहां 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, ने 2023-24 में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 7.6% की वृद्धि देखी, जो 19-19 में 20 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपये स्थिर कीमतों पर से अधिक हो गया। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं और आतिथ्य द्वारा संचालित है, जो इसके सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 60% का योगदान करते हैं। इसके बाद विनिर्माण 30% और कृषि 10% योगदान करते हैं। इस महीने के अंत में महाराष्ट्र में मौजूदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के बीच आमना सामना होगा, जिसने 2022 में राज्य सरकार बनाई थी, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी MVA गठबंधन राज्य विधानसभा में अपर्याप्त संख्या के कारण गिर गया था। 1960 से भारत की आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपना स्थान रखते हुए राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का योगदान केवल मामूली रूप से कम हुआ है। 2010 से 11 में 15.2% से 2023 से 1960 से 13.3% हो गया है। तमिलनाडु GDP का 8.9% और कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रत्येक लगभग 8%। जैसे राज्यों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद महाराष्ट्र ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र 2040 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला पहला भारतीय राज्य बनने की संभावना है। 2019 से 20 से 2023 से 24 तक प्रति व्यक्ति आय 2.99% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 1,64,000 रुपये स्थिर मूल्यों पर हो गई, जो राष्ट्रीय औसत CAGR 3.11% से पीछे है। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य बड़े राज्यों ने
इस संकेतक पर महाराष्ट्र से बेहतर प्रदर्शन किया है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 2021-22 में 2% से बढ़कर 2023 से 24 में 2.8% हो गया है, जिसमें लोकलुभावन चुनावी वादों के कारण और भी वृद्धि होने की संभावना है। दूसरी ओर इसका ऋण से जीएसडीपी अनुपात सुधरा है, जो इसी अवधि में 18.3% से घटकर 17.6% हो गया है। चुनावों से पहले सत्ता में बैठी महायुति और विपक्ष में एनडीए गठबंधन दोनों ने महिलाओं, किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह के वादे किए हैं, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर और दबाव डाल सकते हैं। महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 2019 से 20 और 2022 से 23 के बीच अखिल भारतीय औसत से नीचे रही है। हालांकि 2023 से 24 में यह राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक 3.3% रही, जबकि 3.2% थी। इसके विपरीत 2021 से 22 में महाराष्ट्र की दर 3.5% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.1% रहा। पिछले 5 वर्षों में राज्य की औसत बेरोजगारी दर 3.4% रही, जबकि युवा बेरोजगारी दर औसतन 11% रही। बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में देश से वापस कम है आने पर बेरोजगारी। कम से कम 1 लाख रोजगार ज़्यादा सरकारी अच्छा नौकरियां देती है भरने का वादा महाराष्ट्र। किया है, जबकि विपक्षी एनडीए गठबंधन के आदित्य ठाकरे ने हर 4 महीने में नौकरी मेले आयोजित करने का वादा किया है। महंगाई भी चिंता का एक 1 लाख प्रमुख नौकरी विषय देने का बनी वादा हुई है। किया है सितंबर देवेंद्र में फर्नांडिस ने। राज्य में खुदरा मुद्रास्फीति 5.04% रही, जबकि अखिल भारतीय दर 5.94% रही। हालांकि वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति की दर 1 साल पहले के 7.3% से कम होकर 5.1% हो गई, लेकिन पिछले 4 वर्षों में राज्य में मुद्रास्फीति की दर 5% से ऊपर बनी हुई है। राज्य के जीएसडीपी में विनिर्माण का हिस्सा करीब 30% है, जो सेवा क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 45% है। क्षेत्र में उच्च मजदूरी में परिलक्षित होती है, जिसमें राज्य में प्रति श्रमिक मजदूरी 3,17,000 रुपये दर्ज की गई है, जो देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, और 2022 में प्रति श्रमिक अखिल भारतीय मजदूरी 2.05 लाख रुपये से 1.5 गुना अधिक है, जैसा कि उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के आंकड़ों से पता चलता है। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर खुदरा मुद्रास्फीति 2022 से 23 में 6.1% से घटकर 2023 से 24 के लिए 5.7% हो गई। सितंबर में राज्य में मुद्रास्फीति दर 5.15% थी, जो अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर 5.49% से थोड़ी कम थी। झारखंड सरकार का पूंजीगत व्यय पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ा है, जो 2023 से 24 के लिए है 27% बढ़कर 31,742 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष 24,56,656 करोड़ रुपए था। 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और राज्यों में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर कई वादे कर रहे हैं। फाइल फोटो। जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल महत्वाकांक्षी चुनावी वादे करने में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। हालांकि समस्या यह है कि इनमें से अधिकांश वादे दोनों राज्यों में पहले से ही तंग राजकोषीय परिदृश्य पर और दबाव डाल सकते हैं। महाराष्ट्र ने अब तक अपेक्षाकृत स्वस्थ आरण स्थिति बनाए रखी है। पिछले 3 वर्षों से इसका राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3% से कम है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में इसकी वृद्धि अन्य बड़े राज्यों की तुलना में पिछड़ गई है। झारखंड को पिछले 3 वर्षों में लगातार 30% से ऊपर आरण से जीएसडीपी अनुपात के साथ अधिक महत्वपूर्ण राजकोषीय दबावों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य ने सामाजिक सेवाओं की ओर पूंजीगत व्यय को निर्देशित किया है, जिससे दीर्घकालिक मानव पूंजी लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से झारखंड भारत में सबसे कम महिला बेरोजगारी दर का दावा करता है, जबकि यह संगठित विनिर्माण में सबसे अधिक मजदूरी प्रदान करता है। फिर भी प्रति व्यक्ति आय दोनों राज्यों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
हालांकि महाराष्ट्र आर्थिक गतिविधि में देश का नेतृत्व करता है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि सुस्त रही है, पिछले 5 वर्षों में केवल 2.99% की CAGR के साथ, जो राष्ट्रीय औसत 3.11% से पीछे है। विज्ञापन प्ले अनम्यूट फुल स्क्रीन यह भी पढ़ें। व्याख्या: महाराष्ट्र का चुनावी इतिहास। महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में अग्रणी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता महाराष्ट्र, जहां 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, ने 2023 से 24 में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 7.6% की वृद्धि देखी, जो 2018 से 19 में 20 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर से अधिक हो गया। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं और आतिथ्य द्वारा संचालित होती है, जो इसके सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 60% योगदान देती है। इसके बाद विनिर्माण 30% और कृषि 10% योगदान देती है। इस महीने के अंत में महाराष्ट्र में मौजूदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के बीच आमना सामना होगा, जिसने 2022 में राज्य सरकार बनाई थी, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी MVA गठबंधन राज्य विधानसभा में अपर्याप्त संख्या के कारण गिर गया था। उत्सवी पेशकश 1960 से भारत की आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का योगदान केवल मामूली रूप से कम हुआ है। 2010-11 में 15.2% से 2023 से 24 में 13.3% तक। तमिलनाडु GDP का 8.9% और कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रत्येक लगभग 8%। जैसे राज्यों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद महाराष्ट्र ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र 2040 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला पहला भारतीय राज्य बनने की संभावना है। मिस न करें, झारखंड की लड़ाई के रूप में यह मोदी बनाम सोरेन है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सुस्त वृद्धि, बेरोजगारी मुख्य फोकस। हालांकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि तुलनात्मक रूप से सुस्त रही है। 2019 से 20 से 2023 से 24 तक प्रति व्यक्ति आय 2.99% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 1.64 लाख रुपये स्थिर मूल्यों पर हो गई, जो राष्ट्रीय औसत CAGR 3.11% से पीछे है। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अन्य बड़े राज्यों ने इस संकेतक पर महाराष्ट्र से बेहतर प्रदर्शन किया है। विज्ञापन GSDP के प्रतिशत के रूप में महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 2% से बढ़कर 2.8% हो गया है, जिसमें लोक लुभावन चुनावी वादों के कारण और भी वृद्धि होने की संभावना है। दूसरी ओर इसका ऋण से GSDP अनुपात सुधरा है, जो इसी अवधि में 18.3% से घटकर 17.6% हो गया है। तो ये थी पूरी खबर। और महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उससे असर तो पड़ेगा, क्योंकि बर्डन है, लोग हमने जो वादे किए गए हैं, और स्थिति देखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। यदि महाराष्ट्र में देखें तो स्थिति थोड़ी बेहतर है रोज़गार के मामले में, और वैसे भी महाराष्ट्र या मुंबई कहें तो आर्थिक रूप से कैपिटल माना जाता है, आर्थिक कैपिटल इंडिया की। तो अब देखते हैं क्या जो लोग हमने वादे किए गए उससे क्या असर पड़ता है और क्या स्थिति रहती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में, कि जो वहाँ पे लोग हमने वादे किए गए हैं उससे जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ने की उम्मीद है।